विधि विधान में आपका स्वागत है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में मां को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत और पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम और धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जिनका पालन किया जाना बेहद आवश्यक होता है। नियमों की अवहेलना करने पर माता रुष्ट हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो माता रानी की कृपा मिलती ही है और मनोकामना पूरी होती है। जाने किन नियमों का पालन बेहद जरूरी है। नंबर 1, कन्याओं का दिल न दुखाएं। भारतीय परंपरा में कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजका पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव ना आने दें। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं और आपके जीवन में कष्टों का प्रवेश हो सकता है। नवरात्रि में अगली बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो है घर अकेला ना छोड़ें। यदि आपने घर में कलश स्थापना की हुई है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है तो घर खाली तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। यानी घर में किसी ना किसी का होना बेहद जरूरी होता है। साथ ही व्रत के दिनों में दिन में सोना भी नहीं चाहिए, इसलिए ये व्रत ज्यादा आसान भी नहीं होते और आस्था के सामने कुछ कठिन भी नहीं होता। अगली बात यानी तीसरी बात जो गांठ बांधनी है वो है कलह से दूर रहें। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं, ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी मां नाराज हो जाती हैं। ऐसे में कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद को अपने घर से दूर रखें और खासकर 9 दिन तक तो इस पर कोई चर्चा ही ना करें। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती है। जहां सुमति होती है यानी सलाह होती है, प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति सहमति होती है, वहां संपत्ति होती है। यहाँ संपत्ति से आशय है माँ लक्ष्मी से। जहाँ कुमति यानी कि लोगों का मत एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करता है, एक दूसरे से लड़ता है, वहाँ पर विपत्ति आती ही रहती है और ये दुख का कारण बनती है। इसलिए लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी माँ ठहरती ही नहीं है। नंबर 4, धार्मिक बातों में मन लगाएं। माना जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि के 9 दिन तक अपना समय फिजूल की बातों में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, धार्मिक चर्चाओं में सम्मिलित होना चाहिए, माता का गुणगान करना चाहिए और माँ के चरणों में ध्यान एकाग्रचित करना चाहिए। इन दिनों में दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी काफी लाभ मिलता है। 5वीं बात जो आपको हमेशा याद रखनी है नवरात्रि के दौरान वो है लहसुन प्याज का सेवन। नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना होता है। आहार, व्यवहार और विचार सब आपके सात्विक होने जरूरी हैं। तभी आपका कोई व्रत या फिर आपकी कलश स्थापना अथवा आपकी वो अखंड ज्योति सफल होगी। तभी आपको नवरात्रि के व्रतों का पूरा लाभ मिल सकेगा। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मंदिरे का सेवन बिल्कुल भी ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए और परिवार के हर सदस्य को घर पर ही खाना खाना चाहिए। नंबर 6, नवरात्रि के दिनों में काम वासना पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होता है। इन दिनों में महिला और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती है, इसलिए इन दिनों शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो जाना आपने कि किस प्रकार से आप कुछ सावधानियों को अपनाते हुए माता को प्रसन्न करके अपने जीवन को माता की कृपा से भर सकते हैं। विधि विधान में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करते हैं।